बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 मेथड्स की एक्सरसाइज 1.2 के तीसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, आपने देखा इस एक्सरसाइज में हम de Moivre's थ्योरम की एप्लीकेशन को हम लेके चल रहे हैं। हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं एक्सरसाइज 1.2 के। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो आगे अपना काम प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बुक पे, फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 आयोटा। हमें इसकी 4 रूट्स चाहिए। ठीक, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसकी 4 रूट्स चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक, वो 2 रूट्स भी कह सकता है, वो 3 भी कह सकता है, 4 भी, वट जितनी वो रूट्स कहे हम वो ढूंढेंगे। ठीक, तो आज हमने देखना है कि किस तरह से हम इसकी रूट्स ढूंढेंगे। सो देखिए, हमें इसकी 4 रूट्स चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हम रख लेते हैं z, और ये है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 आयोटा। अब हमें कितनी रूट्स चाहिए? इसकी हमें 4 रूट्स चाहिए। तो जितनी रूट्स चाहिए ये हमने पहले हमारे नॉलेज में है। तो किसी इक्वेशन की, ये एक इक्वेशन बन गई है, तो किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतनी उसकी रूट्स होती है। इट मीन्स अगर हमें इसकी 4 रूट्स चाहिए तो डेफिनेटली हमें इसकी डिग्री कितनी लेना पड़ेगी? हमें इसकी डिग्री जो है वो 4 लेना पड़ेगी। मीन टू से, अगर हम इसे 4 रूट्स चाहिए तो फिर हमें z⁴ रखना पड़ेगा। तो यहाँ z⁴ इज इक्वल टू -2। अगर क्यूब रूट्स चाहिए होती तो फिर हम z⁴ रखते। अगर हमें 2 रूट्स चाहिए तो फिर हम z⁴ रखते। अगर जितनी भी हमें रूट्स इसकी चाहिए होती वो हम z की पावर रख देते, उतनी हमारे पास रूट्स आनी चाहिए। अब हमें तो z की वैल्यू चाहिए। अगर हमें z की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स पे हम पावर 1/4 ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब z⁴ की पावर 1/4 लेंगे, यहाँ z आ जाएगा। बट यहाँ देखें, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 आयोटा की पावर हमारे पास बन जाएगी 1/4। अब यहाँ देखिएगा, de Moivre's थ्योरम का यहाँ पे कमाल देखिएगा। अगर यहाँ पावर होती 4, ठीक, तो फिर हम इसको 4 दफा मल्टीप्लाई करते। 6 होती 6 टाइम मल्टीप्लाई करते। पावर और बड़ी हो जाती तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होता, एक्सपेंड तो हो जाता। बट इसका फिर हमें सोल्यूशन किसने बताया हुआ? de Moivre's थ्योरम में। तो जब हम 4th रूट, 6th रूट, 7th रूट्स की बात करते हैं तो de Moivre's थ्योरम का हमें और भी पता चलता है कि कितना ज्यादा ये यूजफुल है। तो देखिए, अब पावर 1/4 है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। z की पावर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? देखिए, z की पावर 1/4 है, ये मुझे पावर जो है वो बड़ी टिपिकल, बड़ी मुश्किल लग रही है। तो फिर पावर नीचे आ सकती है, वो काम करता है de Moivre's थ्योरम। लेकिन de Moivre's थ्योरम की डिमांड है, अगर आपको ये पावर नीचे लेके आनी है तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसकी कार्टेशियन फॉर्म से उसकी पोलर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करें पहले। सो हमारा टारगेट है कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, हम इसे पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ फिर आपको बता देता हूं कि z = x + i ये कार्टेशियन फॉर्म है, और r सिस थीटा जो है ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो फिर इसकी जगह मैं लिख देता हूं r सिस थीटा होल रेज़ टू पावर 1/4। अब मुझे r भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। बिफोर दैट मैं क्या करता हूं, अच्छा देखें, मुझे जितनी रूट्स चाहिए होंगी ना, अब यहां आप लोगों के नॉलेज में है कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये सारे के सारे पीरियोडिक हैं। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं। वैसे आप लोग इसको इंटर में आप लोगों ने ये सीखा हुआ, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस वो होते हैं जो खास इंटरवल के बाद, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, मसलन देखें, cos 0 की वैल्यू मैं यहां पे आपको बता देता हूं। मसलन cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, और cos of 360 की वैल्यू भी 1 होती है।
ये कॉस जो है ये 360 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है। इसी तरह साइन भी 360 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, सीकेंड भी 360 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, कोसीकेंड भी, टेंजेंट भी, और टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है ये 180 के बाद ही अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, कौन कौन बना? टेंजेंट और कोटेंजेंट। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये 6 के 6 पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब क्या है कि ये खास वक्त के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि सीज है, सीज का मतलब कॉज और साइन है, तो कॉज और साइन का जो पीरियड है वो 360 है, और 360 को अगर हम रेडियन में लें तो वो 2 पाई होता है। इस वजह से जब भी आप ये क्वेश्चन, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कार्टेशियन फॉर्म है, जब आप उसे पोलर फॉर्म में लेके जाओगे तो उसमें जो भी थीटा होगा आप उसमें 2n पाई ऐड कर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 1/4 वैसे की वैसे। ये बात आपको समझ आई कि ये हमारा 2n पाई कहां से आया? 2n पाई इनफैक्ट हमने पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से इसमें ऐड किया। क्यों हमने 2n पाई क्यों ऐड किया? 2n पाई का मतलब है कि देखिए एक 360 ऐड करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, 2 360 ऐड करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, जब 3 360 ऐड करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। यानी हर 360 के बाद या हर 360 से पहले इनकी वैल्यू जो है वो उसी जगह पे आ जाती है जहां पे वो होती है। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, अब इस वजह से हमने 2 पाई तो एक दफा ऐड किया, अगर 2 दफा ऐड करेंगे तो 2 × 2 पाई हो जाएगा, 3 दफा हमने इन जनरल कर दिया। अब देखिए हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए? 4। ठीक, तो अब यहां पे हम n को वैल्यूज दे देंगे, फिक्स कर देंगे, 4 वैल्यूज दे दें। अब कौन सी वो 4 वैल्यूज देनी है ये एक अलहदा मैटर है, वो मैं आपको अलहदा से डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे रख लें कि n की जो वैल्यूज हैं वो आपकी 0 1 2 3 और 4, ये 4 वैल्यूज, सॉरी ये 5 हो गई, 4 वैल्यूज आपने ली। अच्छा, ये आपने कंसेक्यूटिव वैल्यूज लेनी है, 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3। अगर आप 1 से स्टार्ट होते हो तो 1 2 3 4 ले लें, अगर आप 2 से स्टार्ट होते हो 2 3 4 5 ले लो, अगर आप पीछे जाना चाहते हो -1 0 1 2 ले लो, उससे पीछे जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। आपने उतनी वैल्यूज n को देनी है जितनी पावर है, ये मैं आगे बात करूंगा क्यों, इसका हम प्रूफ भी करेंगे। फिलहाल तो सबसे पहले आपका पहले स्टेप में आपने क्या किया, जितनी हमें रूट्स चाहिए थी हमने z की पावर उतनी रख ली। अब z की वैल्यू के लिए ये इधर जाके उसका पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्सपोनेंट में, और ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पोलर फॉर्म में। क्यों? हम डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये क्या बन जाएगा? r पावर 1/4 सीज ऑफ 1/4 थीटा प्लस 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास n की वैल्यूज है। अब आपने अब काम करना है फॉर r एंड थीटा। ठीक, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर r सीज थीटा ये हो तो r की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ y/x। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ। और फिर यहां पे भी हम वही काम करते हैं, वेयर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -2 square root of 3 whole square plus what is the value of y? That is 2 square. So this must be square root of -2 का square 4, 4 3s are 12 plus square of 2 is 4, that is 4 will be the value of r, and theta is equal to tan inverse of imaginary part 2 over real part -2 square root of 3. That must be tan inverse of 2 will cancel 2, that is -1 by square root of 3. तो यहां मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई आपने पॉजिटिव ही सपोज करना है। ठीक, अच्छा, tan इनवर्स ऑफ 1 by square root of 3 की वैल्यू कितनी होती है जी? π/6। बट देखिए ये मेरे पास नेगेटिव भी है, इसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है वो यहां से पता चलेगा। देखिए, व्हाट इज द रियल पार्ट? रियल पार्ट इज नेगेटिव, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? दैट इज पॉजिटिव। तो देखें ये हमारे पास आ रहा है
यहाँ पे रियल भी पॉजिटिव, इमेजिनरी भी पॉजिटिव, यहाँ पे रियल नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव। तो यही वाली बात यहाँ पे है कि रियल नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में थीटा थीटा ही रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास हो जाता है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ फिर हमारा, क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वजह से हम इसमें ये जो हमारे पास थीटा आया इसे हम पाई में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पाई में से पाई बाई 6 माइनस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 पाई बाई 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ आर एंड द वैल्यू ऑफ थीटा एज वेल। तो ये दोनों वैल्यूज हमें इसमें पुट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रिमाइंडर के तौर पे रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। So 1 implies that z is equal to r, means r की वैल्यू 4 है, 4 पावर 1 by 4 डन, एंड cis of 1 by 4, the value of theta is 5 pi by 6 plus 2n pi, where n varies from 0, 1, 2 and up to 3. अच्छा, अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 4 पावर 1 by 4 है, दैट कैन बी रिटन एज 2 पावर 2 and पावर 1 by 4 cis of, ये देखिएगा 4 को इनसाइड 1 by 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 5 पाई बाई 6 4 जा 24 प्लस 2 n पाई डिवाइडेड बाय 4, दैट मस्ट बी n पाई बाई 2, वेयर n वेरीज फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू 3। अच्छा, यहां पे ये देखिएगा 2 पावर 1 by 2 हो जाएगा, और 2 पावर 1 by 2 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा cis ऑफ 5 पाई बाई 24 प्लस n पाई बाई 2, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। अब आप ये क्वेश्चन आपका यहां तक भी ठीक है, फिर मतलब आप यहां तक छोड़ दें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्यों? देखें, आप अगर यहां पे सिर्फ आप आपने करना क्या, अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, आप पहले n को वैल्यू दो 0। जब आप n को वैल्यू 0 दोगे तो एक आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आप वो जो आंसर आएगा उसका नाम आप z1 रख लें। फिर आप n को वैल्यू 1 दे दो, दूसरा आंसर आ जाएगा। फिर n को वैल्यू 2 दे दो, तीसरा आंसर आ जाएगा। जब n को यानी 3। अच्छा, अब मैंने यहां आपको बताया था कि मैंने 4 वैल्यूज ही क्यों ली है। ठीक, उसका अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर यहां मैं 4 वैल्यू भी ले लेता हूं, 5 भी ले लेता हूं, 6 भी ले लेता हूं। अच्छा, जो वैल्यू अगर 4 पे जो यहाँ पे आंसर आना था ना, वही वाला आंसर वही आएगा जो 0 पे आया हुआ है, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, एग्जैक्ट ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये पीरियोडिक है। तो अगर हम 4 वैल्यूज हमने लेनी है कंसेक्यूटिव, मसलन मैंने ली है 0 से लेके 3 तक, मेरे पास 4 आंसर डिफरेंट आएंगे, डेफिनेटली डिफरेंट आएंगे। ठीक, अच्छा, जब मैं 5वीं वैल्यू पुट करूंगा तो वो वही आंसर आएगा जो पहले वाले का आया हुआ था। ठीक, अच्छा, अगर मैं 6ठी वैल्यू पुट करूंगा वही आंसर आएगा जो दूसरी वाले का आया हुआ। अगर मैं 7वीं वैल्यू पुट करूंगा तो वो तीसरे का, अगर 8वीं वैल्यू पुट करेगा तो 3 वाला आंसर आएगा। तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे आंसर। लेकिन आंसर जो है वो परफेक्ट है, 100% है, 4 ही आएंगे। क्यों? हमने 4 रूट्स निकालने के लिए z पावर 4 रखा है। रूट्स ज्यादा आ सकती हैं, लेकिन वो पीरियोडिक होने की वजह से वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो इस वजह से जब आपने n को वैल्यूज देनी है, आपने कोई सी भी कंसेक्यूटिव वैल्यूज उतनी देनी है जितनी पावर है या जितनी आपने रूट्स निकालना होती है। यहां तक भी क्वेश्चन ये ठीक है। अगर आप इसे फर्दर प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो फिर आप यहां लिख रहे n इक्वल टू 0, उसके लिए आंसर निकाल लें। फिर आप लिख रहे n इज इक्वल टू 1, उसके लिए आंसर निकाल लें। ऐसे ही आप फिर आगे करके इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक, मसलन मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, देखिएगा। When n is equal to 0, चेक करिएगा, इस z को हम z1 बोल देते हैं। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 cis 5 पाई बाई 24 प्लस n की जगह 0 है
तो ये 5 पाई/24 आ जाएगा। ठीक, इसे आप फर्दर अगर सॉल्व, ये भी ठीक है, अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो आप, यानी आप सीज को लिख दो। ये एक मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये बन जाएगा cos 5 पाई/24 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/24। ये अब cos 5/24 की वैल्यू कैलकुलेटर से इसे आप कैलकुलेट करें, और sin 5/24 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करें और यहाँ पे लिख दें दैट मस्ट बी z1। ये कब है? जब n की वैल्यू 0 है। ठीक, इसी तरह आप z इक्वल टू 1 के लिए भी निकाल सकते हो, 2 के लिए भी निकाल सकते हो, 3 के लिए भी निकाल सकते हो, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर z की वैल्यू 4 के लिए आप निकालोगे तो वो असल में फिफ्थ वैल्यू होगी, वो फिर इसके इक्वल ही आ जाएगी, जो आंसर इसका आया हुआ होगा वही उसका आ जाएगा। ठीक, अगर z इक्वल टू 5 के लिए आप निकालोगे तो वो वही आंसर आ जाएगा। ये मतलब किसकी वजह से? ये पीरियोडिसिटी की वजह से होता है। ठीक, तो हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ nth जो है हमारे पास 4 रूट्स है, तो इसका फिर मैं बता देता हूँ, जितनी रूट्स चाहिए वो z की पावर रख के, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी चाहिए उसके इक्वल रख दें। z की वैल्यू के लिए जो भी यहाँ पावर होगी, यहाँ आके पावर जो है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगी। तो फिर इसको आप लिखें पोलर फॉर्म में और साथ 2n पाई ऐड कर दें। इसकी मैंने रीजन आपको बताई है। तो n को आपने उतनी वैल्यूज देनी है जितनी आपको रूट्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो फिर आप इसको यहाँ से आर की इसे डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करें। डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप आर और थीटा की वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करते हैं। ठीक, तो अगर आप फर्दर उसे सॉल्व करना चाहें, वेल एंड गुड, ना भी करना चाहें उतना भी ठीक है। तो दैट ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 2। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो बहुत आसान है। क्यूब रूट चाहिए या 4 फोर्थ रूट चाहिए, वो -16 आयोटा है, 64 है, 2000, क्वाइट सिंपल, वो आप इजीली भी कर सकते हो। ठीक, सो आई होप you people don't have any issue in these sort of questions. Now move on towards question number 7. क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, उसमें 6 रूट्स चाहिए, यानी वहां पे आप z पावर 6 रखोगे। बट आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. What is that? Question number 7. What is that? The statement of question number 7 is find the scales of all the fifth roots of 1/2 plus square root of 3/2 iota। अच्छा, इतनी बात तो समझ आती है, फिफ्थ रूट्स चाहिए, बट उसने फर्दर इसमें जो ऐड किया है वो स्केल्स भी चाहिए उनके। अब टेक्निकली ऐसा है, अगर आप इसे मतलब सीधे तरीके से जाते हो तो फिर आप इसकी 5 रूट्स निकालोगे, जो 5 रूट्स आएंगे फिर आप उनके स्केल्स लेते जाओगे। बट हम इसे शॉर्ट वे से करते हैं। हम क्या करेंगे, देखिएगा, अगर हमें 5 रूट्स चाहिए तो अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि z पावर 5 इज इक्वल टू 1/2 plus square root of 3/2 iota. This must give us 5 roots of unity of this one. अच्छा, what will be z? That must be 1/2 plus square root of 3/2 iota power 1/5. This must give us 5 fifth roots of 1/2 plus square root of 3/2 iota। हमें इसके स्केल्स चाहिए, तो यहां लिखते हैं scales of all fifth roots
किसके वाला? ऑफ दिस वन। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो फिर हमारे पास हो जाएगा z स्केयर इज इक्वल टू, अगर इधर स्केयर लिया तो इधर भी हमें स्केयर लेना पड़ेगा, मतलब 1/2 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3/2 आयोटा होल रेज टू पावर 2/5. Now this represents squares of all fifth roots of this one. Square of all fifth roots of this कॉम्प्लेक्स नंबर. अब क्वेश्चन तो वही हो गया, वहां पावर 1/4 तो यहाँ 2/5 होगी. अब ये उसी लाइन में क्वेश्चन आपका चलेगा. मीन टू से डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए, यानी पावर को नीचे लाने के लिए डिमाइवर्स थ्योरम, और डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए से हम लिख देते हैं आर सिज थीटा प्लस 2n पाई डन, और होल रेज टू पावर हमारे पास है 2/5. वे देखिएगा अब हमें 5 रूट्स चाहिए, या तो आप यूं कर लें कि n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4, ऐसे भी कर सकते हैं आप, बट ऑड नंबर्स हैं, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू -2 -1 0 1 एंड 2, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक. अब इसका फायदा क्या होगा, ये लिखने का फायदा क्या होगा? देखिए आप -2 पे जो आंसर निकालोगे, ठीक, आंसर सेम आएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा. 2 जब पुट करेंगे सिर्फ साइन चेंज होगा, वो भी कॉज में तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ साइन का साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइन ऑफ नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. तो ये फिर फायदा हो जाता है. अब इसे भी इन शॉर्ट कैसे लिख देखें, +-2 +-1 और 0, यानी आप इसे मतलब अगर एक खास ऑर्डर के साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 +-1 एंड +-2. ये क्यों हम ऐसा करते हैं? मैथमेटिक्स की एक डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स इज एन एजुकेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन. जहां पे आपको लगे कि ये चीज सादा बन सकती है, सिंपल हो सकती है, छोटी हो सकती है, उसे करें. दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स. सो बजाय इसके कि मैं ये वैल्यूज लूं, ये भी ठीक है, गलत कोई नहीं करेगा, ये भी वैल्यूज ठीक है, गलत कोई नहीं करेगा, बट मैं इसे इन शॉर्ट लिख सकता हूं. देखिएगा कैसे. इन शॉर्ट में इसे लिख सकता हूं वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 एंड +-2. टाइम कम लगेगा मुझे, यानी मुझे 2 दफा 1 और 2 जो है वो एक 1 और 2 उसका टाइम मेरा सेव हो गया. डन. अच्छा, अब यहां पे यूज करते हैं डिमाइवर्स थ्योरम, तो ये बन जाएगा फिर r⁵ सीज ऑफ 2/5 थीटा प्लस 2n पाई done, where n is equal to 0 +-1 and +-2. Check that. Now time to work for r and theta. So where r is equal to square root of x means square of 1/2, यानी रियल का स्केयर, प्लस सेकेंड स्केयर किसका आएगा, इमेजिनरी इज स्केयर रूट ऑफ 3/2 होल स्केयर. तो दिस मस्ट बी स्केयर रूट ऑफ 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम मस्ट बी 4, और ये हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 1. सो द वैल्यू ऑफ r इज 1 एंड थीटा इज इक्वल टू tan inverse of imaginary part is square root of 3/2 over real part is 1/2. Done. 2 will cancel 2. अब देखें, रियल भी पॉजिटिव, इमेजिनरी भी पॉजिटिव, रियल भी पॉजिटिव, इमेजिनरी भी पॉजिटिव, तो पहला क्वाड्रेंट आएगा, और पहले क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है वही आता है, तो हम कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, दैट विल रिमेन सेम. सो tan inverse of square root of 3 is π/3. So theta is π/3. ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं. सो इसका नाम हमने इक्वेशन 1 रखा हुआ है. डन. दैट इज इन फैक्ट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1. सो 1 implies that z square is equal to r. The value of r is 1. 1 power 2/5 sees of 2/5 times theta. The value of theta is π/3 plus
2n pi where n is equal to 0 plus minus 1 and plus minus 2. अब 1 की पावर जितनी मर्जी ले, there will be no change, mean to say z square must be 1 into something that is the same thing. मतलब cis 2 by 5 of pi by 3 plus 2n pi where n is equal to 0 plus minus 1 and plus minus 2. अब ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया टू फाइंड द रूट्स द स्क्वायर्स ऑफ फिफ्थ रूट्स ऑफ दिस वन. अब इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं. देखिएगा व्हेन n इज इक्वल टू 0 तो फिर इसे हम कह देते हैं z1 का स्क्वायर. दैट मस्ट बी, ये पहले बल्कि इसे एक दफा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए काम इजी हो जाए. इसे लिख लेते हैं z स्क्वायर इज इक्वल टू सिस का कॉज ऑफ 2 by 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस 2n पाई. डन. where n is equal to 0 plus minus 1 and plus minus 2. लेट अब when n is equal to 0 तो यहां पुट करिएगा. देन z1 स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ 2 by 5 इंटू देखें पाई बाई 3 एज इट इज प्लस ये 0 हो गया तो ये खत्म हो गया. डन. प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3 इंटू साइन ऑफ 2 by 5 इंटू पाई बाई 3. डन. तो ये बन गया फिर हमारे पास cos ऑफ 2 पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाई 10. ठीक. तो ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, ये भी इसके साथ. तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 5 प्लस आयोटा 5 3 are 15. सो ये 2 by 15 हो गया और ये बन गया साइन ऑफ 2 by 15. ये बन गया cos 2 पाई बाई 15 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 15. ठीक. इसी तरह जब आप n की वैल्यू 1 रखें तब आप इसका आंसर निकाल सकते हो, उसे z2 का स्क्वायर कह लें. ठीक है. जब आप n की वैल्यू -1 रखोगे, ठीक है, तब आपके पास z3 का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. इसे आप और इसी तरह आप आगे कर सकते हो. यानी यहां तक भी आप अगर कर लो तो आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका परफेक्ट है. यहां तक आई एम गोइंग टू रिपीट दैट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑल फिफ्थ रूट्स ऑफ 1 by 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2 आयोटा. तो मैंने इस पे फोकस किया फिफ्थ रूट्स पे. फिफ्थ रूट्स का मतलब है z पावर 5. यहां से z की वैल्यू निकाली. मुझे सिर्फ फिफ्थ रूट्स नहीं चाहिए, इनके स्क्वायर्स भी चाहिए, तो मैंने यहाँ इनके स्क्वायर्स भी ले लिए. ठीक. अब ये क्वेश्चन जो है वो पिछले जैसा बन गया. इसको आप पोलर फॉर्म में ले जाओ, डिमार्गर थ्योरम में अप्लाई करो. जितनी पावर है, जितनी रूट्स चाहिए उतने आप यहाँ पे n को वैल्यूज दे दो. ठीक. और उसमें r और थीटा की वैल्यूज निकाल के पुट कर दो. टोटल 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जितनी रूट्स चाहिए उतनी पावर रख के z की वैल्यू निकाल लें. ठीक. सेकंड थिंग, आप उसे लिखें पोलर फॉर्म में और डिमार्गर थ्योरम में अप्लाई कर दें. और थर्ड स्टेप में आपने r और थीटा की वैल्यूज निकाल के रख देनी. ठीक. इजीली अगर n को वैल्यूज देने से आंसर्स आ रहे हों, वेल एंड गुड. ना आ रहे हों, सिर्फ फॉर्मूला डेवलप करके वहां तक छोड़ दें भाई ये हमने रूट्स निकालने. देखें जितनी वैल्यूज 5 वैल्यूज देंगे 5 आंसर्स आ जाएंगे. ठीक. अब यहाँ फिर वही बात है, अगर 2 से आगे 3 पुट करेंगे तो पिछलों में से एक आंसर आ जाएगा. सही है. जो ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, बात वही आ जाती है. बट दैट वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस of these which we have done today. और आगे इसी की एप्लीकेशन में हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे.
तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिखाएगा हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस हैविंग पावर मोर देन 2, 3 और 4, द पावर्स हैविंग ग्रेटर नंबर देन 2, 3 और 4। चेक करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8, इसको पहले इरेज कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करने जा रहे हैं। आप बुक से पढ़ सकते हैं, आपको इक्वेशंस दी गई हैं, उन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन चाहिए। अब किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद होता है, साथ में रिपीट करवा देता हूं। तो किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुराद ये होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद जितने अननोन्स हैं उनकी वो वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक, मतलब एक इक्वेशन में उसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, ठीक, एक ही अननोन आ रहा है, उसकी वो वैल्यू हमें चाहिए जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि उस इक्वेशन में उस अननोन की ऐसी वैल्यू पुट करें जो पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाए, उसे सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसी वैल्यू उसका सॉल्यूशन कहलाती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन और एनी सेंटेंस? द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन और सेंटेंस is the value or values of the unknowns involving in that sentence or equation which satisfy those sentence or equation। और satisfy करने का क्या मतलब है? वो पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या वो सेंटेंस ठीक हो। अगर सेंटेंस है बड़े वाली साइड बड़ी रहे, छोटे वाली साइड छोटी रहे। अगर वो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पलड़ा इक्वल हो। डन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। ये हम डिटेल में बात करेंगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे एफएससी के, ठीक है, उसमें हम सॉल्यूशन की डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमारे पास टोटल जो है वो 3 पार्ट्स हैं। तो उनमें से मैं पार्ट नंबर ले लेता हूं, लेट्स से 3। 3 पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर 3 मैं लेने जा रहा हूं। हमें सॉल्यूशन चाहिए x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा। आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस। अब इसके सॉल्यूशन से मुराद ये है x की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करती है। x अननोन है ना, x की वो वैल्यूज। अब क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री 6 है, इस वजह से इसकी 6 वैल्यूज आएंगी। 6 वैल्यूज x की ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। हमें वो 6 वैल्यूज चाहिए। तो देखिएगा, ये हमारे पास बन गया x पावर 6 इज इक्वल टू, ये 1 इधर प्लस उधर जाके माइनस, मतलब -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये ऐसे ही नहीं लग रहा। अगर x की जगह हम z रख दें तो ये 6 रूट्स हैं। इनफैक्ट है ही वो। मीन टू से कि थोड़ा सा वर्क करने के बाद हमें वही ढूंढना पड़ेगा। 6 रूट, 5th रूट, 7 रूट, क्वेश्चंस वही हैं, सिर्फ उसने उनकी इक्वेशन बना के दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी असल में इक्वेशंस ही थी, लेकिन उसने उसे डिफाइन किसी और तरीके से किया हुआ था। यहां पे हमारे पास इक्वेशन है और उससे हमें देखो x पावर 6, अगर x की जगह z लिखा हुआ हो तो ये तो वही बन गया। हमें 6 रूट चाहिए। इनफैक्ट ये है ही वही। तो हमें x की 6 वैल्यू से मुराद ये है हमें इसकी 6 रूट्स चाहिए। काम वही, देखिएगा। तो x मस्ट बी इक्वल टू -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा होल रेज टू पावर 1/6। अब पावर को नीचे लाना चाहते हैं। डिमाइवर्स थ्योरम को का दरवाजा हमने खटखटाया, भाई इसको कैसे करें। उसने कहा भाई मैं तो एप्लीकेबल हो सकता हूँ, भाई इसको पहले पोलर फॉर्म में लेके जाओ। हमने कहा ठीक है भाई, हमारे पास और हल नहीं है, तो डिमाइवर्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम इसे पोलर फॉर्म में ले जाते हैं। वो हमने तरीका सीखा हुआ है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है r सिज थीटा प्लस 2n पाई। ये हमने 2n पाई क्यों ऐड किया, हमें 6 वैल्यूज चाहिए। ठीक, पीरियोडिक फंक्शंस हैं तो 2n पाई ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पावर हमारे पास है कितनी, 1/6। ठीक, और n को आप वैल्यूज दे दें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, मुझे ये आसान लगती है, मैं ये ले लेता हूँ। आप 1 से लेकर 6 तक ले लें। कोई एक स्टूडेंट है वो 2 से लेके ले ले, वो नेगेटिव वैल्यूज ले ले, वो डिपेंड करता है उस पर।
लेकिन लेनी आपने कंसेक्यूटिव वैल्यूज है। ठीक, अगर आप छोड़ के वैल्यूज लेंगे वो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। क्यों? क्यों? यहाँ पे असल में जब 1 पुट करोगे एक मतलब रोटेशन कंप्लीट होगी, ठीक, जब 2 पुट करोगे दूसरी रोटेशन कंप्लीट होगी, जब 3 पुट करोगे, अगर आप 1 के बाद 3 पुट करोगे वो 2-3 रोटेशन के बाद आ जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा। डन? बहरहाल हमने 6 वैल्यूज ले ली। अच्छा, अब ये हम डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। यूजिंग डिमाइवर्स थ्योरम वी मस्ट हैव r पावर 1/6 sees of 1/6 times theta plus 2n pi, done, where n is same 0 to 5, done। अच्छा, अब हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू चाहिए? हमें r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। सो हमें इनके फॉर्मूलाज आते हैं, बट विल बी r देन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर मींस -1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस minus square root of 3 square. This is much more simple. That must be square root of 1 plus 3, that is 2. So the value of r is 2. Now and theta is equal to tan inverse of imaginary part. What is the imaginary part? Minus square root of 3 over real part is -1. That is टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब चेक करिएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो चलते हैं हम रेफरेंस पे। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव, रियल नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। तो ये असल में क्वाड्रेंट हमारा रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा हुआ है? इसके लिए हमने सीखा हुआ है ये थीटा थीटा ही रहता है, ये हो जाता है पाई माइनस थीटा, ये हो जाता है पाई प्लस थीटा, या फिर आप थीटा में से पाई माइनस कर दो। ये पाई प्लस थीटा होता है या थीटा माइनस पाई होता है, वो आप पे डिपेंड करता है जो आप करना चाहो। ठीक, अच्छा, तो ये पाई माइनस थीटा होता है, ये थीटा माइनस पाई होता है। बस इसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो tan इनवर्स की पहले वैल्यू हमारे पास आ गई, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है पाई/3। ठीक, और ये पाई में से या थीटा में से पाई माइनस कर दें, इसमें से पाई माइनस कर दें तब भी ठीक है, अगर इससे पाई में से माइनस कर दें तब भी, इसमें पाई ऐड कर दें तो मैं इसमें से पाई माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 पाई/3। ठीक, अच्छा, अब r भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो ये हमने इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं हमेशा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 1 implies that x is equal to, the value of r is 2 power 1/6 sees of 1/6 times the value of theta is -2 pi/3 plus 2n pi, where n starts from 0, 1, 2, 3, 4 up to 5। इस 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 2 पावर 1/6 एज इट इज, सीज ऑफ, इसे इससे मल्टीप्लाई करें, 2 3 are 6 माइनस pi/9 प्लस 2n पाई, सॉरी इसके साथ भी जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये n पाई हो जाएगा, वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 and 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप 6 के 6 सॉल्यूशन सेपरेटली निकालना चाहते हो, आप पहले n की वैल्यू 0 पुट करो, फिर आप n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो एंड सो ऑन। लेकिन बेटर इज दैट आप यहां तक रखें। ठीक, आगे मतलब अगर आपके पास टाइम बचता है या आप मतलब आगे फर्दर करना चाहते हो तो आप पे डिपेंड करता है। सो वी हैव यूटिलाइज्ड
डिमाइवर्स थ्योरम इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आल्सो। तो देखें डिमाइवर्स थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, जहाँ जहाँ पावर का इशू आ रहा है, पावर बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, फ्रैक्शनल आ रही है, डिमाइवर्स थ्योरम हमें काम दे रहा है। इसका मतलब डिमाइवर्स थ्योरम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्पेशली। डन। सो होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है उसमें काफ़ी चीज़ें नई पता चली होंगी। आप लोगों के लिए ये मेरा लेक्चर काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।